कुछ यादें हैं भूली बिसरी, कुछ बातें हैं खट्टी मीठी। कभी जीत है कभी हार है, गम भी खुशी के साथ है। जीना इसी का नाम है, 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 जीना इसी का नाम है। नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। एक बार फिर से आपका दोस्त रोशन आपका स्वागत करता है तहे दिल से इस कार्यक्रम में जिसका नाम है जीना इसी का नाम है। दोस्तों, जिंदगी हम सब जीते हैं, अलग अलग तरीके से जीते हैं, लेकिन कुछ लोगों का अंदाज अलग होता है। अगर जिंदगी इनके रास्ते में कोई भी अड़चन लेके आती है तो ये हंसते खेलते उसको पार कर जाते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि जिंदगी में एक नाम कमाते हैं, शोहरत पाते हैं, लेकिन ये कमाते वक्त एक और चीज भी कमाते हैं, वो है इज्जत और दोस्ती। हमारे आज के गेस्ट जो हमारे बीच यहां पर बहुत जल्द आने वाले हैं, उन्होंने ये ढेर सारी कमाई करी है। बहुत सारे इनके दोस्त हैं, बहुत नाम भी बनाया है। आर्ट, म्यूजिक, मौसीकी, सब में इनको बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है। गालिब साहब के भी बड़े फैन रहे हैं। बहुत ही प्यारे, बहुत ही स्वीट भोटू, माफ कीजिएगा, वरुण बड़ोला से। हाय वरुण। वेरी गुड, वेरी गुड। आइए यहाँ पे। मुझे किसी ने बताया कि बचपन में आपका जो एक पेट नेम था, अभी भी बहुत लोग आपको प्यार से भोटू बुलाते हैं। हाँ, वो आज तक मेरा वही एक नाम है जो ज़्यादा पॉपुलर है। इनफैक्ट यहाँ तक हालत पहुँच गई थी कि स्कूल में टीचर्स जो कि पिताजी को बहुत समय से जानते थे, जिन्होंने साथ में थिएटर वगैरह किया था, वो स्कूल में भी बेबाक मुझे इसी नाम से बुलाया करते थे। वजह क्या थी? मतलब इस नाम की वजह क्या थी? इस नाम की वजह मेरे ख्याल से मेरी नानी के अलावा और कोई नहीं हो सकती, क्योंकि भोटू जो है एक भोटिया ब्रीड होती है। सो भोटू मीन्स अ पपी। भोटू मीन्स अ पपी। अच्छा। सो उन्होंने ही वो नाम, मुझे पक्का यकीन है कि उन्होंने ही रखा होगा। चलिए बैठिए यहाँ पर। वरुण हमारे साथ यहाँ पर हैं। थैंक यू। दोस्तों, दिल्ली में इनका बचपन जो था वो गुजरा सरोजनी नगर में मैं पैदा ज़रूर हुआ, वहाँ पर एक हॉस्पिटल में। लेकिन जो पहली कुछ यादें मुझे दिल्ली की हैं वो ग्रीन पार्क से ही शुरू होती हैं, क्योंकि उससे पहले पिताजी नॉर्दर्न इंडिया पत्रिका में कार्यरत थे, तो वो इलाहाबाद में थे 3 साल। तो बेसिकली मेरी मेमोरीज़ जो है मेरे बचपन की, वो इलाहाबाद से शुरू होती है और उसके बाद दिल्ली तक जाती हैं। अच्छा, एक चीज इनके बारे में जो है वो आप लोग शायद नहीं जानते होंगे। चलिए ऐसा करते हैं कि हम लोग यहाँ पर साथ मिलके देखते हैं। आईडी कार्ड की आपकी एक तस्वीर सबसे अंत में दिखी ना? ये एक फोटोग्राफ मैंने सालों साल इस्तेमाल की, और ये जिस जगह पे फोटोग्राफ खिंचाई थी मुझे अभी तक याद है, इसका नंबर था D275। तो आपको अभी तक वो नंबर याद है? इतनी बार बनवाना पड़ा कि नंबर याद हो गया। पहले एग्जाम के लिए बनवाओ, उसके बाद जब अपनी जो है कंपार्टमेंट आएगी तो फिर उसके बाद फिर बनवाओ। तो हर बार भाई ये तस्वीर इनके जो है दिल के बड़े करीब थी। एक और जगह है जो इनके दिल के बड़ी करीब है। चलिए कुछ समय के लिए आपको वहां ले चलते हैं। ये जहाँ ये साइकिल खड़ी है वहाँ पे मेरी साइकिल खड़ी हुआ करती थी।
कि मैं पापा क्रिकेट खेला करते थे। ये ग्रीन पार्क वाला? ये ग्रीन पार्क मेन। अच्छा। और ग्रीन पार्क बड़ा सा एक मार्केट भी है वहां पर। मैंने भी काफी बार जो है पर घूमा फिरा हूँ। दिल्ली में काफी समय मैंने भी बिताया है। एक चीज बड़ी इंटरेस्टिंग पता लगी कि आप बहुत ही जब छोटे थे तब से आप गालिब पढ़ रहे थे। गालिब मैंने 5th में जब मैं था तब से पढ़ना शुरू कर दिया था। और मेरे ख्याल से जो सबसे पहला शेर जो मुझे याद पड़ता है जो मैंने पढ़ा था, बड़ा रैंडमली उसको खोला किताब को, तो न था कुछ तो खुदा था, कुछ ना होता तो खुदा होता। तो मेरे मतलब मेरी ईगो को बड़ा ये जो है सूट किया ये वाला शेर। तो उसके बाद फिर मैंने और पढ़ना शुरू किया उसको। लेकिन ये अलग बात है कि वहाँ तक सिर्फ बेसिक मतलब समझ में आता था, लेकिन ऑलमोस्ट 12वीं तक आते आते मैं जितने मेजर शायर थे वो सब के सब काफ़ी हद तक पढ़ चुका था। लड़कियों को बड़ी अच्छी लगती है शेर व शायरी, कभी कभार सुनाने में भी अच्छा लगता है। आप इस्तेमाल करते थे कि नहीं करते? लड़कियों को मेरी सबसे बड़ी परेशानी ये थी कि जब तक स्कूल में था तब तक कोई बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट लड़कियों में था नहीं। एंड फॉर्चुनेटली और अनफॉर्चुनेटली आई बिलोंग टू दैट जनरेशन जहाँ पर अगर आपके पास जो है खेलने के लिए 4 घंटे हैं तो आप उसमें से 5 घंटे का खेल खेलना चाहते हैं। वो कोनों में जाकर स्कूल में भी मतलब लड़कियों के साथ उस कोने में बात चल रहा है, वो मेरा कभी इंटरेस्ट था नहीं कभी। भाई इंटरेस्टिंग चीजें क्या थी इनसे नहीं, किसी इंटरेस्टिंग व्यक्ति को यहाँ पर बुलाते हैं। भाई आइए साहब। Kulin. Oh, finally I get it back. Thank you so much for coming. Thank you for having me here. अगर आप लोग सब देख पा रहे हो तो ये एक बेन हर की एक सीडी मुझे दिख रही है यहाँ पर। इसके पीछे की कोई कहानी जरूर होगी। प्लीज बैठिए और बताइए। बचपन के दोस्त हैं कुलीन इनके। कुलीन शरारती थे कि नहीं थे ये? बहुत, बट थोड़ा सटलिटी हमेशा रहती थी चेहरे पे। एक भोलापन है, सब कुछ छुपा लेता है इनका भोलापन। तो पकड़ पाना बहुत मुश्किल होता था। आई स्टिल रिमेंबर हम लोग क्लास 7 में थे। वी वर इन डिफरेंट सेक्शंस। तो हिंदी के लिए सॉरी क्लास 9 और हिंदी के लिए हम एक ही सेक्शन में बैठ के पढ़ा करते थे। हम दोनों साथ ही में बैठते थे। तो हम लोग क्लास शुरू होने से पहले कुछ एक फ़ैन होता था टीचर के डेस्क के ऊपर, उसके ऊपर एक डस्टर रख दिया करते थे, पंखा चालू करके भाग जाते थे। और सब लोग आगे जो बैठते थे वो लोग बहुत परेशान हो जाते थे। ऐसे में ही कुछ हुआ कि कोई एक और लड़का था अंबर प्रकाश करके, तो उसने ऐसे डस्टर फेंका। डस्टर नहीं फेंका था उसने, एनसीसी का जूता किसी का पड़ा था। और उसी वक्त पंखा किसी ने, हम दोनों में से किसी एक ने चालू किया था और वो जाके सीधा ट्यूबलाइट में लगा और ट्यूबलाइट चालू थी एंड देयर वाज अ बिग एक्सप्लोजन एंड सडनली आई वाज पीपिंग आउट ऑफ द क्लास और मैंने देखा कि वो हमारे जो टीचर थे वो उनके मतलब सॉर्ट ऑफ उनके कदम दिखाई दे गए थे क्लासरूम की तरफ आते हुए। तो हम लोग एकदम से भागे। मैंने पीछे देखा ट्यूबलाइट टूटी हुई थी। वरुण और मैं फटाफट झाड़ू करके उसको एक कोने में एक कैबिनेट था उसके नीचे डाल रहे थे एंड फाइनली 2 मिनट मिले हो गया था। 2 मिनट मिले होते ना तो उनको कभी इस बात का एहसास नहीं होता कि इस कमरे में ट्यूबलाइट थी भी। लेकिन जूता किसने रखा वो हमने कभी डिस्क्लोज नहीं किया किसी को कि अगर जाएंगे तो सारे ही जाएंगे, वरना फिर 35 रुपए की ट्यूबलाइट आती है। इसे कहते हैं दोस्ती सचमुच। और ऐसी बहुत और बातें वरुण के साथ करने वाले हैं, उनके परिवार के सदस्यों से मिलने वाले हैं राइट आफ्टर दिस ब्रेक ऑन नोकिया जीना इसी का नाम। जीना इसी का नाम है, जीना इसी का नाम है। वेलकम बैक टू जीना इसी का नाम है। 2 दोस्त यहाँ पर मिल गए हैं, लेकिन बचपन में जब खुराफातें होती है ना तो बहुत सारे और दोस्त भी आते हैं, खूब सारी मस्ती कहते हैं। अब कौन इनके दोस्त थे जिन्होंने इनके साथ उस समय मस्ती करी? अभी भी शायद मस्ती करने के ही मूड में हैं, न जाने क्या कह जाएं। इनका हाथ पकड़ लीजिए। सचमुच देखते हैं भाई कौन है, क्या कह रहे हैं। हाय भोटू, कैसे हो? कॉलेज डेज में एनआईटी में थे तुम। कॉलेज तो खैर डीएवी में इतना क्या गए थे, पर एनआईटी में थे तब ख्वाब थे तुम्हारे के सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनोगे। पर फिर भी गाने ज़्यादा गाना होता था, थिएटर ज़्यादा होता था। पर एनआईटी में भी क्या नाम था उस लड़की का, काफ़ी चक्कर में घूमे उसके, अब नाम तो क्या बताऊँ टीवी पे। फिर उसके बाद हमें लगा था कि ये फाइनल है, फिर अगली आई, फिर लगा ये भी फाइनल है। फिर जितनी आई सब फाइनल ही लगती थी, पर जो फाइनली आई वो फाइनल पता नहीं थी कि नहीं थी, पर अब फाइनल हो गई है तो शादी हो गई।
इसी में कहते हैं भाई हाथ पकड़ लो भी यहाँ पर, सोच लो ये क्या था, मतलब बड़े मैं तो कह रहा हूँ चेहरे से तो इतना बुरे लगते हैं, मैं जब भी इनको मिलता हूँ कहता हूँ यार इतना स्वीट है, सर कहते हैं चेहरे पे मत जाना, यू नो। सो ये क्या है, मतलब फाइनल फिर अच्छा किया उसने किसी का नाम नहीं लिया फालतू में, ऐसे लाइव शो में जो है किसी पतिव्रता को जो है मुश्किल में डालना ठीक बात नहीं है। हाँ बिल्कुल। और दो दोस्त यहाँ बैठे हैं, एक और दोस्त यहाँ पर आ रहे हैं, इनको यहाँ पर निमंत्रण दिया है मैंने। आइए साहब। कुछ ऐसा था जो कि तुझे मुझे देना था। हाय अंकुर, हाय, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग इन। प्लीज बैठिए। If those shoes look blue, then they are beautiful. दे यार, अच्छा ये क्या है भाई, कुछ जूतों की कहानी है अब तो। नहीं, क्योंकि पिछली बार मैंने एक बार इसके जूते देखे थे, मैंने कहा था गुरु कमाल है। And they are the भाई ये सचमुच बहुत ही अच्छे जूते थे। वैसे अंकुर, मैं आपको देखते ही जैसे आप एंटर कर रहे थे मैं बता सकता था कि आप NIT के हैं। जी बिल्कुल। अच्छा, आप कुछ और यहाँ पर जो है वो लेके आए हैं। These are the photographs when we were in second year. In fact, when we were in NIT together. वंडरफुल पिक्चर्स उस जमाने की, आई थिंक आपने देखी? देखिए, अब मुझे याद करना, मैं खुद को ढूंढूं तो सबसे पहले कहाँ हूँ यार मैं। एक और चीज मैं जानना चाहता हूँ अंकुर कि क्या कभी ऐसा होता था कि जब ये गाते वगैरह थे तो लोग देख के एकदम रुक जाते थे या सुनते थे? बिकॉज आई हर्ड इज अ वेरी गुड सिंगर। He is a very good singer. NIT में मेजरली होता ही था कि स्पॉटलाइट बाकी सबसे घूम के इधर इसलिए आ जाती थी क्योंकि जब भी ये गाते थे, काफ़ी लोगों में ये प्रॉब्लम होती है कि सबके सामने नहीं गाना। इनका ये तो जब मन करता था, जहाँ मन करता था वहीं गाना शुरू। भाई यू नो, यहाँ पर 3 दोस्त बैठे हुए हैं और सब लोग कह जा रहे हैं कि ही वाज अ ग्रेट सिंगर। मुझे मालूम है कि पब्लिकली इनको गाना पसंद नहीं है, लेकिन ये पब्लिक नहीं है, ये दोस्त है। एंड वीड लव टू हियर समथिंग फ्रॉम। हाँ, कुछ भी। युग आते हैं और युग जाए, छोटी छोटी यादों के पल नहीं जाए, झूठ से कारी लागे काली रतियाँ, जागी हुई अखियों में रात ना आई रहना, बीते ना बिताई रहना। वाह, एक क्या ऐसे पे तो 100 नौछावर हैं भाई। मैं दोस्ती की बात कर रहा था, कुछ दोस्त यहाँ पर बैठे हुए हैं। किसी और ने हमको एक मैसेज भेजा, देखते हैं उन्होंने क्या बोला। वरुण, तुम्हें याद है वो उस दिन जब तुम कार में गए थे और तुम्हारा एक्सीडेंट हुआ था? हम सब लोग कितना घबरा गए थे उस बात। तुम्हारे लिए, हमारे लिए, सबके लिए उस दिन कितना भयंकर दिन था। और तुमने कसम खाई थी कि तुम नहीं चलाओगे रात की। ये हमारे लिए इसलिए भी इतना ज़रूरी था कि दिल्ली का वो एक्सीडेंट हम आज तक नहीं भुला पाते। वो ITO का ब्रिज, वो मामा का जाना, वो हम सब के बीच में उसकी जो खाली जगह है उसके बीच में हम सब बहुत ही परेशान से थे। और जब तुम्हारा एक्सीडेंट हुआ था तो हम लोग कितने परेशान हो गए थे। वरुण क्या था ये, क्या इंसिडेंट है जिसको ये लोग रेफर कर रहे हैं? My car, which was DEC 3208, वो जिस दिन आई थी फिएट, उसके अगले ही दिन इनफैक्ट मैं और कुलिन हम लोग लेकर आए थे गाड़ी। इट वॉज अ सेकेंड हैंड कार एंड ऑन द वेरी नेक्स्ट डे आई बैंक्ड द कार। और इतनी तो ज़ोर से ठुकी थी गाड़ी कि उसकी जो शाफ्ट होती है ट्रक की शाफ्ट तोड़ दी थी मैंने। आई जस्ट रैम्ड इनटू द ट्रक। लेकिन लकीली उसमें एक सिर्फ हल्का सा कट मेरी आँख के ऊपर आया था और कुछ स्टिचेस मुझे घुटने पे लगे थे। उसके अलावा वो और मुझे कुछ नहीं हुआ उस एक्सीडेंट में। बट देन अनफॉर्चुनेटली कुछ 3 साल के बाद माय मामा एक्सपायर्ड इन दैट सेम कार। रेफरेंस उसी चीज़ का था। मतलब वो 2 ऐसे मोमेंट हैं जो कि मतलब आगे लाइफ में कभी भी अगर मुझे अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखनी पड़ी तो ये मैं काले अक्षरों से लिखूंगा अपनी ज़िंदगी के 2 मोमेंट्स। वरुण की ज़िंदगी में ऐसे उतार चढ़ाव बहुत आए, लेकिन उसके बाद भी इनके नज़दीक बहुत सारे ऐसे लोग थे जिन्होंने इनको इंस्पायर करा, इनकी ज़िंदगी को अगले मुकाम तक पहुंचाया। ये सब जानने के लिए वापस आइए कुछ ही देर में ऑन नोकिया जीना
इसी का नाम है। जीना इसी का नाम है, जीना इसी का नाम है। वरुण अभी भी हमारे साथ हैं। अभी कुछ स्कूल वगैरह की बातें हुई, दोस्तों की बातें हुई, सुजान सिंह पार्क में गाने की बातें हुई। मुझे लगा कि कोई शायद एक व्यक्ति पीछे मिसिंग था, तो जरा सा उनको भी यहाँ पर सुन लेते हैं। उन्होंने जो कहा है वो बात आपके साथ शेयर करते हैं। I'm sorry I'm not there but सब लोग वहाँ आए हुए हैं, दोस्त यार फैमिली, और सरदार पटेल फैमिली से मैं मिसिंग हूँ, तो आई अपोलोजाइज फॉर दैट एंड आई होप यू हैव अ ग्रेट लाइफ एंड कीप एंजॉइंग। थैंकफुली अब तेरी शादी हो गई है तो हमारी गर्लफ्रेंडों से दूर रहेगा, नहीं तो उन पे आंख रखता था। वैसे तो तू छोटा था लेकिन हमारी क्लास की सब लड़कियों पे आंख रखता था। बीवी को कहना चाहूँगा तेरी कि इस पे कंट्रोल रखे, क्योंकि ये आदमी बहुत डेंजरस है। इसको स्कूल में मैंने देखा हुआ है, तो जितना भोला दिखता है ये उतना भोला है। नाउ यू नो कि मजाक चल रहा है जब जड्डू ये बोले कि इसके ऊपर कंट्रोल रखना है। भाई साहब ये क्या हो रहा है? सारे दोस्त वगैरह तो मिल लिए हैं, परिवार वालों के बारे में बात कर रहे हैं। फॉर मेनी पीपल देयर पेरेंट्स आर द इंस्पिरेशंस। आपकी क्या रिलेशन रही है? माय रिलेशनशिप विद माय पेरेंट्स, वो जो माँ बाप और बेटे वाली जो चीज़ होती है उस पे हम लोग कभी गए नहीं। मी एंड माय फादर, हम लोग हमेशा से बहुत ही 1-to-1 लेवल पे थे। कभी कोई वो डिसएग्रीमेंट वाली चीज़ नहीं होती। सो बिकॉज वी थिंक ऑन द सेम वेवलेंथ, I guess getting along with my parents for me was much easier and I was never a rebel कि मतलब अच्छा बाप को ये लग रहा है, माँ ये सोच रही कि 12 बजे रात को एक घर से निकलता पार्टी करने के लिए। जब तक कि मैं दिल्ली में था तब तक मेरा अपना एक शेड्यूल था। उनको मालूम होता था कि मतलब बहुत ज़्यादा कुछ हुआ तो ये देर तक खेलता हुआ ही मिलेगा, उसके बाहर उसके अलावा पढ़ाई वढ़ाई के बारे में, उसके बारे में मैं कुछ नहीं कहना चाहूँगा। हाँ, तो आप मत कहिए, ऐसा करते हैं किसी को बुला के उनसे ही बात कर लेते हैं। आइए जरा सा। थैंक यू वेरी मच सर, आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आइए प्लीज। अरे मिल गया। ऐसा ना? हाँ। सुशीला जी, आप ने अभी जो उनको दिया ये इसकी क्या है? बिकॉज उन्होंने जैसे देखा, अरे मिल गया। ये जब ये 7th में पढ़ता था सरदार पटेल से, क्रिकेट का इसको शुरू से बहुत शौक था, तो उसने झील कुरिंजा वाली टीम थी, उसके साथ एक मैच खेलने गया, इसने 4 विकेट लिए। तब रखा, ये धुला हुआ नहीं है, उसमें क्रिकेट की खुशबू ऐसी बसी हुई है, मैंने उसको पैक करके रखा हुआ है। तब से पैक करके रखा हुआ? जी हाँ, ऐसे लेके आएंगे बस। तो एक चीज बताइए कि इनके इतने शौक थे, क्रिकेट भी खेलते थे, गाने भी गाते थे, इतनी सारी चीजें करते थे, ये सब में आप क्या चाहती थी कि ये क्या करें आगे बढ़? तो मैं सच बताऊं, मैं ये चाहती थी कि किसी तरह से ये ग्रेजुएशन कर ले अपना। मैं कहती जो ये आज 10वीं पास कर लिया तो मेरे बेटे ने तो IAS बन गया, तो हमेशा यही बोलते हो। लेकिन ऐसा कुछ नहीं था, इसको क्रिकेट का भी शौक था, तो मैं इसको कहती साथ में थोड़ा पढ़ाई भी कर लो। नहीं, उन दिनों चैंपियंस ट्रॉफी चली थी, उसमें इंडिया में रवि शास्त्री ने ऑडी जीती थी जी। हाँ, तो ये ताने देता था, जब ऑडी लाऊंगा तो उस वक्त तो नहीं पूछोगे पढ़ाई की? नहीं, तब मुझे कहता था जब मैं ऑडी लेके आऊंगा तब कहोगे जरा मुझे झुट्टे जला दे उसमें, और अभी कहते हो कि सिर्फ पढ़ ले। तो कैसी थी सिंपल सी चीज़। इनको एक जमाने में सुना डिंकी कार्स का बड़ा शौक था। हाँ था, तो इसको बहुत कुछ शौक, कुछ सपने भी थे कि ये करूँगा वो करूँगा। अब कितने उसमें मेटेरियलाइज हो पाते हैं, रियलाइज हो पाते हैं, मुझे मालूम नहीं। लेकिन डिंकी कार का शौक था, फिर बाहर जाने का शौक था, घूमने का शौक था, जो कि उसने पूरा किया। अगर शौक नहीं था तो स्कूल में जाके पढ़ाई करना, बिल्कुल ही नहीं, ऑलमोस्ट नथिंग। तो इन्होंने जब बम्बई की तरफ कदम रखा और ये डिसाइड करा कि इंडस्ट्री में आने वाले हैं, उस समय आप लोगों की क्या फीलिंग्स थी? क्या एक डर था या कहीं पर? देखिए, डर तो हर माँ बाप को होता है कि पता नहीं वहाँ क्या हो, लेकिन ये भी था, कन्विक्शन इसका था, एक इसका फेथ भी था और कुछ एक डिटर्मिनेशन भी था। तो मैंने इसको राजधानी का टिकट दिया, मैंने कहा जाओ, अब वापस आने के पैसे हमसे मिलते रहे, इफ़ यू वांट टू कम बैक देन यू कम बैक। सेकेंड थिंग मैंने कहा था कि यू आर गोइंग टू स्टे विद योर सिस्टर फॉर द टाइम बिंग, बट देयर शुड बी टाइम लिमिट। 90 दिन के अंदर अंदर अपना जुगाड़ करना पड़ेगा, एंड आई एम ग्लेड टू से दैट ही डिड दैट। एंड आई थिंक 1-1.25 साल के भीतर ही फाउंड हिज फीट। बहुत ही काबिल तारीफ चीज़ है कि इतने कम टाइम में इस बड़े शहर में
अपना नाम बनाना है, कुछ भी जगह बना लेना अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है। सोफे पे भी थोड़ी जगह मुझे दिख रही है, इसलिए मैंने कहा कि एक और गेस्ट को यहाँ पर बुलाते हैं, पिक्चर को थोड़ा सा कंप्लीट करते हैं। आइए। अलका, आप बताइए, बिकॉज मम्मी डैडी से तो बात मैंने थोड़ी कर ली है, इनके बारे में बताइए, बिकॉज यहाँ पर अभी थोड़े से चुप हो गए हैं। आई थिंक क्योंकि आउट ऑफ रिस्पेक्ट होता ही है कि माँ बाप साथ में बैठे हुए हैं, पर नहीं जी, ऐसा कुछ नहीं, मौका दे रहा हूँ। मतलब आप मुझसे पूछिए कि स्कूल की शिकायतें चाहिए कि बाद की शिकायतें शुरू करिए और बोलती जाइए। वरुण और हम एक ही स्कूल में थे, सरदार पटेल में थे। तो मैं घर आके अपनी माँ को बहुत ज़्यादा मैं खींच जाती थी। मैं बोलती थी, देखो कोई भी इसकी टीचर सामने से आती थी तो मैं कन्नी काटने की कोशिश करती थी। मुझे पता था वो मुझे पकड़ के इसके बारे में कोई बोलेंगी, कुछ भी बोलेंगी, जैसे वही पढ़ता नहीं है, देखो प्लीज़ बोलो पेरेंट्स को ध्यान दें, ऐसा कुछ कुछ कुछ। और मुझे लगता मुझे बोल के क्या होगा, इसको बोलिए ना। तो घर में आके मैं भी छोटी थी तो गुस्सा इस बात का आता रहता था। बाकी तो स्कूल में वरुण, रोशन एक बात ऐड करना चाहूँगा। पेरेंट टीचर एसोसिएशन की मीटिंग होती थी मंथली, सब बुलाए जाते थे। तो मेरी 2 लड़कियां और ये सब उसी में पढ़ते थे। तो 2 लड़कियां तो हमारी 15 मिनट में निपट जाती थी। टीचर के पास का उनका, हाँ सर ठीक है, आर डूइंग वेल वेल। इसके यहाँ इसकी क्लास टीचर के यहाँ हमारे 1 घंटे क्लास होती है। चलिए एक और गेस्ट को यहाँ पर इनवाइट करते हैं, और वरुण देख रहा है कि कहाँ मेरी सीट पर कोई आके बैठ जाइए। तो आप यहाँ पर आ जाइए, आइए प्लीज प्लीज प्लीज। मैं आपके साथ मूव टू दिस साइड। नो प्लीज प्लीज, व्हाई डोंट यू स्टे हियर? आइए प्लीज। हाय कालिंदी, हाउ आर यू? वेरी वेल। क्या मिर्ची वालों को काम नहीं रह गया आज? मैं टोपी पहन के आने वाली थी वैसे। प्लीज बताइए आपकी इनकी क्या मेमोरीज है? मेरी जो सबसे दुखदाई मेमोरी है बचपन की, वो ये है कि ये और अलका दोनों के दोनों टीम अप कर लेते थे, और कुछ भी लड़ाई होती थी तो ये एक टीम में और मैं बेचारी अकेले। तो मेरे ख्याल से उसके बाद मैं रोते रोते जो है हमेशा अपनी माँ के पास पहुँचती थी, क्योंकि कुछ भी लड़ाई है तो वरुण और अलका एक टीम में और मैं एक टीम में बेचारी। ये इंटेलिजेंट नहीं थे ना। अच्छा, मैंने सुना कि आपका पहला इंस्पिरेशन इस लाइन में आने के लिए नसीर साहब का कोई एक इंटरव्यू था। आप में से कोई जानते हैं उस इंटरव्यू के बारे में, कि इन्होंने कोई एक इंटरव्यू कहीं पर, आई थिंक सितारों का सफर या ऐसा कोई एक कार्यक्रम, बैकपाइपर सितारों का कारवां। सितारों का कारवां। दैट वाज इन 95, और उसमें नसीर भाई से सवाल पूछा गया था कि आप एक्टर बनने के लिए आपको कभी डर नहीं लगा ये सोचकर कि अगर आप एक्टर ना बन पाए तो क्या होगा? उन्होंने बड़े कैंडिडली कहा कि नहीं, मैंने 15-16 साल की उम्र में डिसाइड किया कि मुझे एक्टर बनना है। कोई ये डिसाइड करता है कि उसको आर्मी ज्वाइन करनी है या डॉक्टर इंजीनियर कुछ भी बनना है, देन एवरीबडी स्टार्ट्स वर्किंग टुवर्ड्स द गोल्स। तो मैंने डिसाइड किया कि मुझे एक्टर बनना है, और मुझे कभी इस बात का डर नहीं था। तो मुझे ये बात उस दिन समझ में आई कि जब तक आप कूदेंगे नहीं नदी में, तब तक आप तैरना बिल्कुल नहीं सीख सकते। और डर जो है वो आधे जो लोगों के सपने होते हैं वो सिर्फ डर की वजह से ही ख़त्म होते हैं कि मैं गाड़ी तो मैं जो है बड़ी लेना चाहता हूँ, लेकिन यार पेट्रोल के दाम बहुत बढ़ रहे हैं। ज़िंदगी में लोग चादर के हिसाब से पाँव फैलाते हैं, लेकिन हमेशा अपने पाँव इतने फैलाने चाहिए कि आपको चादर हर बार नई खरीदनी पड़े। ब्रिलियंट ब्रिलियंट ब्रिलियंट। जीना इसी का नाम है। मैं छोटी सी ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं इन जस्ट अ व्हाइल। जीना इसी का नाम है, जीना इसी का नाम। तो भाई सारी पोल तो यहाँ पर जो थी वो खुल चुकी है, सारी बातें हमको पता लग गई हैं, लेकिन इनके करियर को आप लोगों ने बहुत नज़दीकी से देखा है। चाहे ये नाचते हैं तो चाव से नाचते हैं, परफॉर्म करते हैं तो दिल से करते हैं। में से बहुत लोगों को नहीं मालूम होगा कि इन्होंने आके सबसे पहले एक कॉस्ट्यूम असिस्टेंट का जो था वो रोल करा था तिग्मांशु के साथ। रोल से मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि एक्टिंग करी थी, उनकी यूनिट में इन्होंने बहुत टाइम तक काम करा था और बहुत लोगों ने उस टाइम को अप्रिशिएट भी करा है। उनमें से एक आपसे कुछ कहना चाहते हैं। मैं ऑडियंस को ये बताना चाहूँगा कि हम लोग मिले कैसे। शायद वो 97-98 के दौरान तुम दिल्ली से एकदम नए नए आए थे। हमारा सीरियल शुरू हुआ था जी टीवी के लिए, नया दौर, और तुम बिल्कुल इनएक्सपीरियंस थे, तुम्हें कुछ नहीं पता था सिनेमा या टेलीविज़न के बारे में। तुम एक एक्टर थे
और तुमने मुझे असिस्ट करना शुरू किया था। और मैं ये ज़रूर कहूँगा कि यू वर अ फैंटास्टिक असिस्टेंट, और मैं हमेशा चाहता था कि तुम डायरेक्शन लाइन में ही रहो, लेकिन वो तुम्हारा अपना इरादा था, तुम्हारा अपना भाग्य था कि तुमने खुद डिसाइड किया कि दैट यू विल परस्यू एक्टिंग। इट्स रियली ग्रेट, बहुत अच्छी बात है जहाँ तुम पहुँचे हो, और मैं चाहूँगा तुम इसी तरह बिज़ी रहो और अच्छा काम करते रहो। मेरा आशीर्वाद है तुम्हारे साथ। ही इज़ माय मेंटर। जितना भी मुझे इस फील्ड के बारे में मालूम है, बी इट एक्टिंग, डायरेक्शन, स्क्रिप्ट राइटिंग, ही इज़ माय गॉड है। बिल्कुल बिल्कुल। आपको अपनी ये जो थी वो अर्धांगिनी कैसे मिली? गुजरात अर्थक्वेक रिलीफ के लिए अंताक्षरी जो प्रोग्राम जी टीवी का था, उन लोगों ने कुछ एक सेलिब्रिटीज़ बुलाए थे कि जो compete करके वो जो जीतेंगे वो सारा का सारा चैरिटी में जाएगा। तो ऐसे ही एक शो में हम लोगों को बुलाया गया, कोशिश की टीम थी। अच्छा, अन्नू भाई का मुझे मालूम था कि वो तो होस्ट कर ही रहे हैं। अब सब कुछ शुरू होने में परेशानी इस चीज़ की है कि राजेश्वरी सचदेव जो दूसरी एंकर हैं, उनका कहीं अता पता नहीं। तो पहली बार जो मुझे राजेश्वरी सचदेव दिखाई दी, वो पासिंग शॉट में दिखाई दी, ये धनधनाती हुई, भड़बड़ाती हुई, चलती हुई, टप 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 माइक पे आकर उसने कुछ बोला चीख कर, और जाकर खड़ी हो गई। सब कुछ ख़त्म हो गया, अब आमने सामने पड़ गए, तो जाते हुए हम दोनों को एक दूसरे को बाय कहना पड़ गया। लेकिन मुलाकात जो है वो सही मायनों में मानी जाएगी। ऋचा शर्मा जो हमारी एक दोस्त हैं, जो बहुत लाजवाब सिंगर हैं जी, उनकी बर्थडे पार्टी में हम लोग मिले कुछ दिनों के बाद, और काफ़ी नाचे वाचे। उसके बाद जाते हुए राज कहती है कि ओके कीप इन टच। मैंने कहा जी बिल्कुल, ये बताइए कि कौन से मोहल्ले में आके आपका नाम चीखना पड़ेगा मुझे? बोलती क्यों? मैंने कहा नंबर तो दो कम से कम, कीप इन टच तो मतलब बोल के निकल लिए, तो वेरी कॉमन लाइन ना, ऑल राइट वील मीट। सो शी गेव मी हर नंबर एंड सेड कि याद रहेगा। मैंने कहा याद रहेगा। ये सोलो में बात करने में मुझे ज़्यादा इतना मज़ा नहीं आ रहा है, क्योंकि बात कर रहे हैं, एक पात्र मिसिंग है इसमें। अगर इस कहानी का किसी हद तक मैं भी रचेता हूं, तो दूसरे किरदार को भी यहां पर बुलाने की किसी को कोशिश करते हैं। आइए भाई। वरुण का एक बहुत बड़ा कंप्लेन है कि उनको अपनी लव स्टोरी पूरी दुनिया को, दोस्तों को महीने में कम से कम 2 बार सुनानी पड़ती है। हाँ, कम से कम। और वजह इसकी ये है कि काफ़ी इंटरेस्टिंग है, उसमें जो है वो बड़ी सचमुच अगर आप सुने तो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। इसलिए मैं कहूँगा कि इनसे नहीं सुनेंगे, आप ही बता दीजिए संक्षिप्त में। हम लोग पहली बार, जैसे इन्होंने बताया, अंताक्षरी के मंच पे मिले। उसके बाद ऋचा की पार्टी में हमारी दोस्ती हुई और फिर हम गायब हो गए। फिर हमने एक फिल्म साथ में की, और 7 मार्च का वो दिन था, होली का दिन था, और हम शूट कर रहे थे। और we met again and this time we got about 8-10 days to spend with each other, and we chatted. फिर suddenly एक दिन वरुण को लगा, I think we should start seeing each other. I said, okay. फिर वो before we knew it, within about 10 days, अब तक मैंने हाँ नहीं कही थी, कुछ नहीं कहा था। कहते शादी कर लेते हैं। ऐसे कैसे शादी कर लेते हैं? Come and speak to my father. He says, okay, I'm coming home in 7 minutes. I said, wait, first you'll have to speak to your parents. तो माँ पापा तो कहीं घूम रहे थे, तो मिले नहीं। तो वरुण ने पिंकी दीदी और कालिंदी से बात की। उन्होंने कहा ठीक है। तो इसका हाँ बात हो गई है। मैं कहा हाय राम, इसे तो बात कर ली अपने पेरेंट्स से, अब क्या करूँ? नाउ आई हैव टू स्पीक टू माय पेरेंट्स। सो आई वेंट टू माय फादर वाज शेविंग। कहते हैं, मैंने कहा वरुण आ रहा है? कहते हैं हाँ आने दो। ऐसे मुझसे शादी करना चाहता है। एंड माय फादर स्टॉप। और तुम? ऐसे मुझे नहीं पता। आई डोंट नो, ही इज जस्ट अ गुड फ्रेंड, मुझे कुछ नहीं पता, आप देख लो। एंड ये कभी भी डिसाइड नहीं कर पाई लाइफ में कि इनके लिए अच्छा क्या है। भाई कहानी में क्योंकि इन्होंने एक और कैरेक्टर को इंट्रोड्यूस करा है, तो देखिए क्या कमाल का शो है कि बस कैरेक्टर को इंट्रोड्यूस करा और उनकी एंट्री यहीं पर हो गई। भाई आप बताइए। मंगनी वाला दिन वरुण अपने पूरे लोगों के साथ, अपने माँ बाप, अपने बहन भाइयों सबके साथ यहाँ आए। उसके बाद पार्टी हुई और फिर गाना बजाना हुआ। अब हम लड़की वालों में से किसी ने कहा कि भाई वो लेन देन की बात भी कर लीजिए। कर लो यार, लेन देन की बात भी कर लो। मैंने वरुण के फादर से कहा कि हम कलाकारों में लेन देन हो जाए। उन्होंने कहा बिल्कुल हो जाए।
मैंने एक काम करिए, 2 गाने आप सुनाइए और 4 गाने हम आपको सुनाते हैं, लेन भी हो जाएगा, देन भी हो जाएगा। उनको सुझाव इतना अच्छा लगा कि उसके बाद जितने भी लोग थे एक दूसरे के गले मिल गए। सोचिए अगर वो गाने बैकग्राउंड म्यूजिक चल रहे होते तो साथ साथ उस बैकग्राउंड म्यूजिक के साथ क्या क्या तस्वीरें लोगों के दिल में उस समय समा रही होंगी। कुछ तस्वीरें भी शेयर करते हैं। ये कपड़े वगैरह अरेंज करने में वक्त लगा था कि मतलब कि वो भी एकदम चलो जल्दी चलते हैं मगनलाल ड्रेस वाला के पास? नहीं। मेरा ऑलमोस्ट वैसे ही था। कोई और व्यक्ति यहाँ पर आके इनके बारे में कुछ कहना चाहते हैं, कान खींचना चाहते हैं इनके? भाई आइए साहब। आइए प्लीज। अजय जी, आपका क्या एक्सपीरियंस रहा है इनके साथ? एक तो ये था कि ये हमारा इनका ये रहा है कि हमेशा ये हमें डैडी कहा करते हैं, तो हमें इनको बताना पड़ता है भाई डैडी मत कहो, बहुत सी दूसरी कन्याएं भी हैं वो भी डैडी कहना शुरू करेंगे, तो वो हमें नहीं अच्छा लगता। जड्डू झूठ बोल रहा था ना। तो एक हमारा इनका ये एक्सपीरियंस था। और बहुत तरह तरह के थोड़ा सा रूठ जाना, मनाना, बच्चों जैसा तो है ही, मतलब डैडी कह दिया तो वाकई बच्चों जैसा है। अगर इसे हमारी कोई बात बुरी लग जाए तो बहुत जल्दी से रूठ जाएगा और 5 मिनट बाद पता भी नहीं चलेगा कि वो रूठा हुआ था। ये हम लोगों का एक बड़ा 3-4 साल लगातार इस तरह का अनुभव रहा। मुझे मालूम है कि एक बार लंदन में पुलिस भी आपके पीछे तकरीबन पड़ी गई थी। वो तो निक्की के पीछे। हाँ नहीं इनके पीछे पड़ी थी। मैं बताता हूँ क्या हुआ कि हम लोगों को एक पुलिस की गाड़ी का शॉट चाहिए था, तो हमने सबको बोल रखा था यार पुलिस की गाड़ी दिखे तो ज़रा शॉट लेना। हमारे पे एक कैमरा और एक्स्ट्रा कैमरा भी था, तो इन्होंने क्या किया कि उसको कहा कि अरे पुलिस की गाड़ी आ रही, पुलिस की गाड़ी आ रही। अब पुलिस की गाड़ी वहाँ क्यों आ रही थी? क्योंकि उन लोगों को पता चला कि यहाँ सड़क पे कहीं शूटिंग हो रही है और उनके हिसाब से शायद उनको ऐसा लगा कि परमिशन है या नहीं है या क्या है। परमिशन नहीं, सबसे कमाल चीज़ ये थी कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के ऑफिस के सामने और हमारा असिस्टेंट डायरेक्टर, सो वी आर शूटिंग, वी हैव परमिशन, शो देम पेपर, शो देम। अरे मेरे का कमकती मारे एक बार गोली चलाएगा पता भी नहीं चलेगा। लेकिन ये जब तक वो कैमरे को सेट वेट कर रहा है ये कहते आ गया ठीक सामने लगा दे सामने, और पुलिस वाले सामने उतर के सीधे आ रहे हैं, बस पूरा शॉट मिल गया पुलिस वाले की एंट्री के साथ। तो वो सारे नीचे उतरे तो अब सबको लगा कि हाँ शूटिंग कर रहे हैं, पेपर्स हैं, तो फिर तो कुछ भी बोल सकते हैं ना। तो मतलब लंदन में और लोनावला में कोई फर्क नहीं। वो वैन आकर रुकी, धाड़ से दरवाज़ा खुला और सारे के सारे मतलब AK-47 तो क्या होगी, उससे भी ज़्यादा खूबसूरत दिखती थी बंदूकें सारी, वो सब एकदम नीचे उतरे, कुछ 6-8। और ये कैमरामैन को कह रहे कि गाड़ी का शॉट मिल गया, अभी पुलिस वाले की एंट्री भी ले लो। भाई सचमुच इतनी इंटरेस्टिंग बातें, एक और रूप देखा आप लोगों ने वरुण का। हाँ अभी कुछ समय और बाकी है, छोटी सी ब्रेक लेके वापस आते हैं और नोकिया जीना इसी का नाम। वरुण से काफी बातें हुई हैं, उनके को स्टार्स ने उनके बारे में जो है कुछ बातें कही हैं, कुछ लाइफ पार्टनर वगैरह, मतलब जिन लोगों से हम बात कर सकते थे करी। लेकिन अभी मुझे लगता है कि कुछ थोड़ा सा मिसिंग है, इनकी जिंदगी के कुछ चैप्टर्स और हैं जो अभी हम लोग आपके साथ शेयर करना चाहते हैं। एक और मित्र से हमने कहा कि आप आ सकते हैं, तो उन्होंने कहा भाई जरूर, वरुण की बात है तो मैं जरूर आऊंगा। आइए साहब। अनुराग बासु, डायरेक्टर, दोस्त, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग हियर। प्लीज बैठिए। अनुराग, आपकी मुलाकात कहाँ हुई थी इनसे? वरुण से मुलाकात हुई थी, मैं कोशिश एक आशा की जब कास्टिंग कर रहा था। बहुत डिफिकल्ट किरदार था वरुण का, मैंने एक आध जगह काम देखा था, उसे बस बुलाया, मिलने आया। एकता कपूर के घर के बेसमेंट में, हाँ, जहाँ पे उसकी एडिटिंग टेबल थी, वहाँ करेक्ट, वहाँ पे दोनों बैठे हुए सोच रहे हैं। ये कैरेक्टर एक्चुअली दोनों को नहीं पता क्या करना है। कुछ कुछ वैसा सा है, वैसा भी हो सकता है। हाँ या एग्जैक्टली। सेट पे पहुंच फिर देखते हैं, मतलब हम सेट पे पहुंचे, विल फिगर आउट व्हाट विल डू। एंड पूरी कोशिश एक आशा हमने ऐसे ही बनाई। मेरे ख्याल से इट इज़ वन ऑफ माई बेस्ट वर्क्स अभी तक का। मैंने उसके बाद से इतना काम किया, इतने फिल्में बना ली, लेकिन आई स्टिल माई बेस्ट सीन्स आर कोशिश एक आशा के सीन्स। तो बेसिकली ही बिलीव्ड इन द कैरेक्टर फ्रॉम डे वन। वो रोज़ सुबह आता था और जैसे ही मेकअप लगा के सेट पे आता था वो नीरज बन जाता था।
हमने कुछ कॉटन पैडिंग किए थे अंदर में कॉटन, और वो कुछ he used to not control his saliva, it used just fall, and when he used to talk and he used to cry, so it all worked. He used to think like a child, that was most important. वो पूरे हर एक सीन में ना वो अपना वो सॉफ्टवेयर जो था बच्चे का कर लेता था. I think वरुण की का लक है कि उसको कुछ ऐसे शोज मिले हैं जो सचमुच each of them by itself, you can't just say कि ये एक और सोप है, बिल्कुल नहीं. किसी भी हद तक कोई नहीं कह सकता है. हाँ, कभी उन्होंने वैसा भी काम करा है और पूरा वो रोमांस और एक्टिंग जो पूरा स्टाइल है, तो इनका अंदाज वहां पर भी कुछ हल्का, वो ऋषि कपूर की बात भी इनकी कहीं निकल के आई थी. देखते हैं कि और किसने इनके बारे में क्या बोला है. हाय वरुण, चंडीगढ़ में शूटिंग कर रहे थे. यू रिमेंबर इट वाज द 9/11. वी वर शूटिंग ऑन द टेरेस ऑफ दैट ब्यूटीफुल दैट स्मॉल लिटिल बंगलो, दैट वाइट बंगलो, और आसपास खेत, दोनों तरफ खेत थे. और वी वर शूटिंग दिस फर्स्ट टाइम व्हेन वी कन्फेस आवर लव फॉर ईच अदर, दैट सीन सीरियल के लिए. और हम चांद की तरफ देख के बात कर रहे थे एंड इट वाज सपोज टू बी द रोमांटिक सीन जहाँ से रोमांस शुरू होता है और सब. और हम दोनों की हालत इतनी ख़राब थी क्योंकि वहाँ जैसे ही लाइट ऑन करते थे इतने सारे वहाँ कीड़े मकोड़े आ जाते थे कि मेरे शॉट में, जब मैं शॉट दे रही थी तो मुझे दिखाई दे रहा था कि वरुण के कान में कीड़े चढ़ के ऊपर जा रहे हैं या पैरों से चढ़ के ऊपर जा रहे हैं, और वरुण देख रहा था कि मेरे बालों में कीड़े रेंग रहे हैं और ऊपर जा रहे हैं. बट वी हैड टू फॉरगेट ऑल दैट एंड वी हैड टू लुक एट ईच अदर, लुक इनटू ईच अदर्स आईज एंड कन्फेस आवर लव फॉर ईच अदर. दैट इज़ वन सीन व्हिच आई विल नेवर फॉरगेट दैट आई डिड विथ यू. सोचिए कि एक तरफ रोमांस हो रहा है, दूसरी तरफ कह रहे हैं कि वाह क्या टिड्डा है एक कोने में. चलिए मैं अगले गेस्ट को यहां पर बुलाता हूं. आइए. रामपाल इनके उस जमाने के आई थिंक स्ट्रगल के दिनों के दोस्त हैं. कितने साल से नहीं मिले थे इनसे आप? नहीं, बहुत ज़्यादा वक्फा नहीं हुआ है. अभी हम लोग शादी में मिले थे तो. बैठिए प्लीज. रामपाल, आपको क्या याद है इनके उन स्ट्रगल के दिनों में? मैंने बहुत लोगों को इस शहर में आते देखा है जो कि हालात के नीचे पिस जाते हैं और फिर जो हाथ लगता है, जैसे लगता है, कुछ लोग शर्मिंदा होकर वापस चले जाते हैं, कुछ लोग कुछ अलग करने लगते हैं, कुछ लोग धुतकारने लगते हैं इस पूरी इंडस्ट्री को. इनका रिएक्शन कैसा था उस समय में, क्या करते? नहीं, रिएक्शन बिल्कुल माइल्ड था. जैसे मैं भी पीछे बैठ के सुन रहा था कि ठीक है, ऐसा कुछ मतलब स्ट्रॉन्ग रिएक्शन था. हालांकि उस वक्त डायरेक्शन में ज़्यादा इन्वॉल्व था और ये मुझे भी याद है कि वो मुसाफिर लिख रहा था उस वक्त जब कोशिश की कॉल आई थी. तो उसके बाद इसने जो उस पर काम करना शुरू किया, रात रात को वो करेक्टर के बारे में, यहाँ वो करेक्टर, वहाँ जितने भी इसके आसपास के करेक्टर थे सब के बारे में सोच के हमने रात को मतलब बात करनी टेरेस पे, और बहुत हार्ड वर्क इसने किया उस करेक्टर के लिए. आपके स्ट्रगल के दिन जो हैं इन्होंने साथ में देखे हैं. आज जब आपके सामने ये सारे लोग, एक तरफ, एक बार मैं चाहूँगा कि आप उधर देखें और उन सारे चेहरों को देखें. सबका एक बहुत ही अहम हिस्सा है, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर लाइफ. आप सबसे दरखास्त है कि आप लोग यहाँ पर आ जाएं. इस समय ताजमहल के सामने का एक मुजस्समा बनाते हैं, आप सबको यहाँ पर बुलाते हैं और एक फैमिली पोर्ट्रेट कह लीजिए, एक मोमेंट जिनको याद रहेगा अपनी जिंदगी का, वो मैं इनको गिफ्ट करना चाहता हूँ. कहीं दोस्ती के रिश्ते, कहीं चाहतों के किस्से, कहीं हल्की फुल्की रंजिश, ये भी प्यार के थे हिस्से. यादों में जो ये चांद है, आंखों में जो ये ख्वाब है. अगर जिंदगी में आप भी कुछ बनाने निकले हैं, अगर आप भी जिंदगी में कुछ अलग करना चाहते हैं, तो ऐसी जिंदगियों को देखिए, पहचानिए और जानिए, और अपने लिए एक ईंट से शुरुआत करिए और न जाने फिर क्या बन जाएगा. अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी ऑन द शो जिसको आप सब जानते हैं, जीना इसी का नाम.